ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे हैं, एक बाबा के बच्चे हैं, एक टीचर के स्टूडेंट हैं और एक ही सतगुरु के फॉलोअर है। हम सबका लक्ष्य भी एक है, घर भी एक है और अगर प्रैक्टिकल देखें तो बाबा ने हम सब बच्चों को पुरुषार्थ का मार्ग भी एक ही दिखाया है। लेकिन सब कुछ एक होते हुए भी हम लोग नंबरवार हैं। बाबा रोज़ हम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार भी देता है, गुड मॉर्निंग भी करता है। सिर्फ नमस्ते नंबरवार नहीं होती है। नमस्ते तो सबको ही होती है, आप ये नोट करेंगे। नंबरवार याद प्यार होता है, गुड मॉर्निंग भी नंबरवार होता है। लेकिन जब बाबा रूहानी बच्चों को नमस्ते कहता है तो नमस्ते में नंबरवार नहीं है, क्योंकि नमस्ते तो सभी बच्चों को बाबा करते हैं, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हैं। तो हम जब इस ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो ब्राह्मण जीवन में सबसे पहले बाबा ने हम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया। इसीलिए बाबा हम सब बच्चों को कहता भी है, तुम त्रिनेत्री हो। हम 2 नेत्र वाले नहीं हैं, हम 3 नेत्र वाले हैं। है ना सभी के पास तीसरा नेत्र। अब वो नेत्र खुला हुआ है, नेत्र बंद है, या नेत्र आधा बंद आधा खुला है, ये तो हर एक का अपना अपना है। जैसे आप देखेंगे दुनिया में भी नेत्र में किसी की आगे की नज़र कम होती है, किसी की दूर की नज़र कम होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि रूपी नेत्र हम सबका खोल दिया। यही ब्राह्मण जीवन की सबसे पहली गिफ्ट है। तो आज का हमारा जो विषय है इस ब्राह्मण जीवन में योग में बाबा कहता आंखें खोल के बैठो। तो आप सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, आंखें खोल के योग करते हैं या आंख बंद करके करते हैं? सब कहेंगे खोल के करते हैं। तो कौन सी आंख से देखते हैं? इन आँखों से आप बाहर की दुनिया को देखते हैं। लेकिन जो बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, उसे आप क्या देखते हैं? हम अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं और साथ साथ बाबा का अनुभव करते हैं। तो आप देखेंगे भक्ति मार्ग में लोग जब मंदिर में जाते हैं तो आंख बंद कर देते हैं, और जब सड़क पे जाते हैं तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। सड़क पे चलते हुए जो हमको नई चीज़ें देखनी चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो सोचो कि जब हम बाबा के बच्चे बने तो पहले हम थे भगत, अब हम बने हैं बच्चे। भगत जब भगवान को याद करता है तो आंख बंद कर लेता है। जब बच्चा बाप को याद करेगा तो क्या आंख बंद करेगा? किसी का भी बच्चा अपने माता पिता को, भाई को, बहन को किसी भी रिलेशन में याद करेगा तो आंखें बंद नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकल अगर हम देखें, जब हम भगत थे तो आंख बंद करते थे, क्योंकि हम भगवान को याद करते थे। वहाँ हमारा नाता रिश्ता कौन था? भगत भगवान का। तो जैसे आंख वहाँ भी जब बंद करते थे तो क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है, कोई रोशनी नहीं दिखती है, कोई दर्शन नहीं होता है। हाँ, कोई भगत ऐसे होते हैं जो किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं,
जैसे कोई कृष्ण का करता है, कोई राम का करता है, कोई अपने गुरु जी का करता है। तो लोग जब आंख बंद करते हैं ना, तो घंटा भर आप किसी चीज़ का ध्यान करो तो आंख बंद करेंगे तो आपको दिखेगी। तो लोग समझते हैं दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, तो भगत बेचारा बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बने, अब हम ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान अलग है, योग अलग है। ध्यान होता है किसी चीज़ का, किसी मूर्ति का, किसी गुरु का। यहाँ आप देखेंगे जब भक्ति में लोग बैठते हैं तो मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बने तो बच्चा कभी भी बाप को याद करने के लिए मंत्र का जाप नहीं करेगा। यहाँ बैठ करके पिताजी का फोटो रख के उसका ध्यान नहीं करेगा। यहाँ सारा दिन पिताजी 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 नहीं बोलेगा। लेकिन भक्ति के अंदर आप देखेंगे सारा दिन राम राम, हरिओम, शिवोहम, जो कुछ भी नाम का उच्चारण है और ध्यान करते हैं। इसीलिए लोग समझते हैं कि आंख बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आत्मा को देखने का अभ्यास नहीं है। आंख वो लोग क्यों बंद करते हैं? क्योंकि कहते हैं आंखें खोल के देखेंगे तो मन भटकेगा, आंख खोल के बैठेंगे तो कोई इधर उधर आएगा जाएगा तो हमारा भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगेगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए वो आंख बंद करते हैं। लेकिन आप सभी का ये अनुभव होगा कि भक्ति में आंख बंद करने के बाद भी मन तो दौड़ रहा है, क्योंकि हमने भी बहुत भक्ति की है। भक्ति में मन को एकाग्र करने का हमको तरीका ही नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं लोग, जो मंत्र का जाप करते हैं ना उसमें अपने मन को लगा लेते हैं। मैं भी जब छोटी थी तो मैंने भी गुरु किया था और गुरु जी ने हमको भी मंत्र दिया था। भक्ति में तो ये कहा जाता है कि गुरु का मंत्र किसी को मत सुनाओ, तो वहाँ तो डर लगता है, गुरु का मंत्र किसी को नहीं सुनाते थे। लेकिन आज मैं सुना देती हूँ क्योंकि अभी तो डर नहीं है। हमको मंत्र मिला हुआ था हरिओम नमो शिवाय, इतना लंबा मंत्र था। और उस मंत्र को हम अंदर ही अंदर जैसे बस सारा दिन जब भी टाइम मिलता था तो उसको हम अंदर ही अंदर अपने मन के अंदर जाप नहीं करते थे, लेकिन जिसको कहेंगे बार बार उसका सिमरण करना या उस पर अटेंशन जाना। लेकिन इतना नहीं होता था जितना हम यहाँ करते हैं। सच्ची पूछो तो भक्ति में हम थोड़ी थोड़ी ठगी भी करते हैं। हमारे गुरुजी हमको बोलते थे कि सवेरे उठ के समाधि किया करो। अब हम छोटी एज थी, मतलब होगी मेरी कोई 14-15 साल की एज होगी, तो हमको ये जब कहा गया कि आप समाधि लगाया करो सवेरे उठ के, तो गुरुजी की बात को तो कभी टाला नहीं जाता है। तो हम सवेरे उठ जाते थे, बैठ जाते थे, आंख बंद करके जूं ही बैठते थे और गए निंद्रा देवी के गोदी में ध्यान तो 2 मिनट के लिए उस मंत्र का जाप किया, 5 मिनट किया और फिर सो गए। तो हमारा तो यही एम था ना भाई, हमने तो समाधि कर ली। समाधि में क्या होता है, अनुभव तो कुछ था नहीं। तो जब सत्संग में जाते थे गुरुजी पूछते थे आपने समाधि की, तो हम कहते हाँ हमने की। तो झूठ ही बोलते थे ना, प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं। हमको यही नहीं उसमें अनुभव होता था कि हम याद क्या कर रहे हैं, मंत्र भी भूल जाते हैं और हम तो सो जाते हैं। तो आप सोचो जब हमको नींद आती होगी तो नींद से भी तो शांति मिलती है ना। लोग यही कहते हैं बहन जी नींद में भी कोई संकल्प विकल्प तो नहीं होता है, हम उसी को ही समाधि समझते थे। लेकिन जब भक्ति के बाद ज्ञान में आए तो समझ में आ गया कि भगत भगवान का जो संबंध है वो दूरी का है, भगत भगवान का जो संबंध है वो मुश्किल का है। भगत को भगवान से डर लगता है, इसलिए डर के मारे भी हम वहाँ थोड़ा भगवान को राजी करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कहीं डर के मारे भी
हमारे भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ भगवान भी तो अनेक है ना। कोई हनुमान जी है, कोई गणेश जी है, कोई देवी है, कोई शक्ति है, तो वो है नहीं भगवान, लेकिन भक्ति में तो उनको ही भगवान समझते थे। तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, वो भगवान और देवता ही कैसा जो नाराज़ होता है, उसको तो हम देवता भी नहीं कहेंगे, लेकिन भक्ति की भावना। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बने, जब बच्चे बने, हमको ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ और हम शिव बाबा के बच्चे हैं। जब ये हमारे को संबंध की पहचान मिली, जहाँ इंसान का संबंध होता है वहाँ प्यार होता है। और जब आप प्यार से किसी को भी याद करो तो उसमें आंख बंद करो चाहे खोलो, याद करते हैं बुद्धि से और बंद करते हैं आंखें। तो हम आंखें खोल के योग क्यों करते हैं? क्योंकि हम कर्म योगी हैं। हम संसार में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले, हर कार्य करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, हमको बाबा को याद करना है। हम बैठक के योगी नहीं, हम हठ योगी नहीं, 1 घंटे के योगी नहीं, लेकिन हमको कर्म योगी बनना है, सहज योगी बनना है। इसके लिए अब सारा दिन तो आंख बंद करके आप चल नहीं सकते हो। हमने देखा है कि लोग इतने बिजी रहते हैं कि कभी भी उनको आधा घंटा 15 मिनट बैठ के योग करने की फुर्सत नहीं है। तो आप सोचो, क्या सारे दिन में जब बैठने की आपको फुर्सत ही नहीं, तो आप कब योग करेंगे? कहीं कहते हैं ना, क्या करें बहन जी, मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, मैं योग कब करूँ? क्योंकि हम लोगों को यही पता है कि बैठेंगे तो योग करेंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बच्चा कभी बैठ के थोड़ी माँ बाप को याद करता है। चलते फिरते, खाते खेलते बच्चे को माँ बाप भूल सकते हैं? तो जब हम आत्माओं का परमात्मा के साथ वो संबंध जुटा, जिसको बाबा आजकल कहता है हमारा बाबा के साथ संबंध है, उसकी निशानी क्या है? आजकल बाबा की मुरलियों में आप सुनते हैं, अगर हमारा बाबा से रियल संबंध है तो हमारा दिल का सच्चा प्यार होना चाहिए। अगर हमारा बाबा से संबंध है, कोई भी संबंध है, माता है, पिता है, सखा है, बंधु है, कहने में तो हम कहते हैं सर्व संबंध, लेकिन मैं सच बताऊं, सर्व संबंध सभी ने नहीं जोड़े हैं। ज़्यादातर लोग हमेशा कहते हैं हम तो शिव बाबा को बाप बनाएंगे। क्यों भाई? बाप से तो लेना ही होता है। कहते हैं हम तो उसको बाप ही बनाएंगे। भाई उसको टीचर बना दो, नहीं टीचर से भी थोड़ा सा, टीचर तो फिर आंख दिखाएगा, थोड़ी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, चलो टीचर भी बना लेते हैं। फिर कईयों से हम पूछते हैं कि आपने शिव बाबा को सतगुरु बनाया है, तो कहते हैं सतगुरु, सतगुरु के लिए तो सोच में ही पड़ जाते हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा माने माते। जब आप सतगुरु बनाएंगे तो जो बाबा की आज्ञा है वो सिर माथे आपको माननी पड़ेगी। तो मैं ये समझती हूँ, अगर हमारा दिल से सच्चा बाबा का प्यार है तो उसमें प्यार होता है दिल का, प्यार होता है आत्मा का परमात्मा के साथ। या एक बच्चे और बाप के संबंध में जो प्यार है, उस प्यार में गिनती नहीं होती है, उस प्यार में मुश्किल नहीं होता है, उस प्यार में बहाना नहीं होता है। भक्ति में आप देखो, हम भगवान से गिनती बहुत करते हैं, गिन गिन के माला फेरते हैं, गिन गिन के प्रसाद चढ़ाते हैं। 1.25 रुपये का ही प्रसाद चढ़ाना है, बेटा ज़रूर देना। वो भी समझो भगवान को जैसे कहते हैं कि इतना हम देंगे, मेरी फलानी मनोकामना पूर्ण करना। लेकिन जब हम बच्चे बनते हैं तो हम बाप से गिनती कभी नहीं करेंगे। ये है प्यार की निशानी। दुनिया में भी आप देखो, जिससे आपका प्यार होगा ना, उसे कभी आप हिसाब नहीं पूछेंगे, वो आप पे ही देगा तो देगा। चलो 5-10 रुपया किसी के पास रहे, कहते हैं कोई बात नहीं, तेरा तो मेरा, मेरा सो तेरा। जो कल भी बाबा ने सुनाया कि तेरे को क्या करते हो,
तेरा ते तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। भक्ति में भी हम बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ भक्ति में हम बहुत ठगी करते आए, अब ठगी नहीं चलेगी। तो भक्ति में क्या गाते हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तू भी मेरा, मैं भी तेरा, परंतु लागे सब कुछ मेरा। ये लाइन जोड़ लेनी चाहिए वहाँ। लेकिन ज्ञान में आके जब हम बच्चे बने, अब तो हम ऐसे नहीं कहेंगे ना, कि अभी भी ऐसे ही कहेंगे। तो आप सोचो कि जब हम बाबा के बच्चे बने तो बच्चों को आंख बंद करके याद करने की ज़रूरत क्या है। इसीलिए कई लोगों को आंखें खोल के योग करना बहुत मुश्किल लगता है। कई कहते हैं बहन जी हम आंख खोल के बैठते हैं ना तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। क्यों? क्योंकि देह भान है। जब तक मैं आत्मा देह से न्यारी नहीं हूँ, जब तक मेरी दृष्टि आत्मिक दृष्टि नहीं है, तो मैं किसको देखूंगी? शरीरों को देखूंगी ना। ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, ये तेरा है, ये मेरा, यही दिखता है। इसीलिए लोग जब दृष्टि नहीं लेनी होती है तो दो काम करते हैं, या तो आंखें बंद कर देंगे या फिर जो बाबा का चित्र है ना उसकी तरफ देखते हैं, कभी दृष्टि नहीं लेते हैं। तो कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बाबा ने हमको दृष्टि का इतना महत्व सुनाया। अब देखो बाप दादा जब आते हैं तो हर एक क्या कहता है कि बाबा की मुझे दृष्टि मिलनी चाहिए। भक्ति में भी गायन है कि गुरु के पास भी लोग जब जाते हैं, अगर गुरु महाराज की दृष्टि पड़ गई तो कहते हैं अरे भाई मैं तो निहाल हो गया। गुरु की दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से इंसान निहाल हो सकता है। और यहाँ उस पिता परमात्मा जो हम आत्माओं का सर्व खजानों का मालिक है, खजाने देने वाला है, तो बाबा कहता है कि बच्चे सबसे पहले अपनी इस दृष्टि को, कौन सी दृष्टि बनाओ? आत्मिक दृष्टि। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसका हमको बहुत अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इन आँखों से जब हम देह को देखते हैं तो लौकिकता आती है, देह को देखते हैं अवगुण दृष्टि आती है, देह को देखते हैं तेरा मेरा आता है। इसीलिए आप देखेंगे हर इंसान की आंखें सब कुछ बता देती है। आप देखो कोई आदमी ने बहुत शराब पिया हुआ हो, ठीक है, आपको नहीं पता इसने शराब पिया है, लेकिन उसकी आंखें क्या होगी? लाल लाल हो जाएगी। इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहता है बच्चे तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। आप देखो किसी भी व्यक्ति को नशा चढ़ा होता है, उसकी 3 निशानी होती है, एक उसकी आंखें, एक उसका बोल और तीसरी उसकी चाल। यदि शराबी आदमी होता है उसकी आंखें एकदम लाल लाल होगी, दूर से ही कोई देखेगा तो कहेगा भाई बच के रहना इससे, भाई क्या हुआ इसने बहुत पी रखी है। तो बाबा भी कहता है ना बच्चे तुम्हारी दृष्टि कैसी हो? तुम्हारी दृष्टि रूहानी दृष्टि हो, भाई भाई की दृष्टि हो, आत्मिक दृष्टि हो, गुणग्राही दृष्टि हो। आपकी दृष्टि दूसरे को निहाल करने वाली हो, आपकी दृष्टि पड़ने से दूसरे के दुख दूर हो जाए। इसीलिए देखो दुनिया में भी कहते हैं ना, कोई आदमी अगर किसी की तरफ देखता है तो किसी की दृष्टि से किसी को बहुत अच्छा लगता है, और कोई ऐसे आपको आपकी तरफ घूर घूर के देखे, कहते हैं घूर घूर के क्या देख रहा है मेरी तरफ। क्योंकि उसकी दृष्टि जो है विकारी है, उसकी दृष्टि देहिक दृष्टि है, इसीलिए उसका देखना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई आपको प्यार की दृष्टि से देखे, भाई भाई की दृष्टि से देखे, बाबा जब हम बच्चों को देखता है तो हम कितना दृष्टि से पावर लेते हैं। आप सभी को अनुभव होगा, पावर हम कब ले सकते हैं? जब हम अव्यक्त स्थिति में होंगे, जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे। देह अभिमान में रह के अगर आप बाबा को भी तरफ देखेंगे तो भी आपको कुछ अनुभव नहीं होगा। लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होके
दृष्टि एक दूसरे से भी लेते हैं तो हमने देखा है कई लोगों का मन नहीं लगता, समझो योग में बैठे हैं, कईयों का मन बहुत भटकता है, कहते हैं बहन जी 1 सेकंड भी मन नहीं टिकता। तो जब आप दृष्टि लेंगे, ऐसी पावरफुल दृष्टि जो सामने बैठने वाला है, अगर वो आत्मिक दृष्टि से आपको दृष्टि दे रहा है और आप उसको ले रहे हैं, तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। ऐसा कई अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम देह भान में बैठे हैं, बॉडी कॉन्शियस में बैठे हैं, उस दृष्टि से वो पावर खींच नहीं सकते हैं, तो हमको कुछ भी अनुभव नहीं होगा और ही हमको उस समय हमारी आंखें नीचे हो जाएगी। इसीलिए आप देखो जब किसी को किसी से शर्म आता है, लज्जा आती है, तो लोग क्या करते हैं, सिर नीचे कर देते हैं। इसलिए हमारी सबसे पहली पहचान होती है दृष्टि से। आप देखो हमारे सेंटर पर कोई नया आ जाए और कोई किसी सेंटर का भाई बहन आ जाए, कैसे पता चलता है? वो जब आपसे मिलेगा ना, नया व्यक्ति जब मिलता है तो ऐसे करके मिलता है, नीचे आंख नहीं देखेगा, आपकी तरफ देखेगा नहीं। लेकिन जो अपना भाई बहन होगा, अपने ही ब्राह्मण परिवार का होगा, वो जब मिलेगा तो उसकी दृष्टि से उसकी पहचान होती है। हम बोले या न बोले, ओम शांति करें या न करें, हमारी नैनों में ओम शांति समाई हुई है, हमारे नैनों में वो रूहानियत समाई हुई है, हमारे उस नैनों में आत्मा की जो भावना है। इसीलिए कहा जाता है कि दृष्टि का आधार क्या है? दृष्टि का आधार है स्मृति। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि। आप देखेंगे जब हम योग अभ्यास में बैठते हैं तो सबसे पहले जो कल भी बाबा ने सुनाया कि अपने स्मृति का स्विच ऑन करो और 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। कल बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल कराई, लेकिन हमारी स्मृति विस्मृति, स्मृति विस्मृति, उसी चक्कर में ही पड़े रहते हैं। 1 सेकंड में मैं आत्मा हूँ, दूसरे सेकंड में हम देह में आ जाते हैं। तो जो स्मृति हमारी पावरफुल होनी चाहिए, स्मृति में सामर्थ्य होनी चाहिए, वो स्मृति में सामर्थ्य न होने से हमारी वृत्ति भटक जाती है। वृत्ति बड़ी सूक्ष्म होती है, लोभ वृत्ति है, मोह वृत्ति है, चंचल वृत्ति है। कोई सामने आया तो बस हमारा मन इधर उधर चला गया। लेकिन अगर हमारी स्मृति पावरफुल है तो हमारी वृत्ति भी पावरफुल होगी। कहते हैं जैसी वृत्ति होती है वैसा वायुमंडल बनता है। दुनिया में भी आप किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो जैसे वृत्ति वाला आदमी होता है तो उसे आपको वैसी वाइब्रेशन आती है, होता है ना। कहते हैं ये भाई आदमी है तो बड़ा अच्छा, लेकिन इसकी वृत्ति ज़रा ठीक नहीं है। से सबसे पहले हमको अपनी स्मृति को पावरफुल बनाना है। अगर हमारी स्मृति एकाग्र है, स्मृति पावरफुल है, तो स्मृति से बनती है वृत्ति, वृत्ति से बनती है दृष्टि, और दृष्टि से बनती है सृष्टि। तो योग का मतलब ही क्या है? योग में हम बैठ के क्या करते हैं? आत्मिक स्मृति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा हूँ। जितना जितना आत्मिक स्थिति में हम आते जाते हैं, अपने को आत्मा समझो, और जो भी आपके सामने बैठे हैं ये सब आत्माएं हैं। लेकिन अगर हमारी स्मृति में आत्मा आत्मा की भावना नहीं है, आत्मा आत्मा की स्मृति नहीं है, तो फिर वो हमारी दृष्टि भी बॉडी कॉन्शियस वाली होगी। आप देखेंगे कि सवेरे से रात तक हम अपनी दृष्टि की चेकिंग करें तो मैं समझती हूँ हमारी दृष्टि भी एक रस नहीं होती है। हम जब क्लास में आते हैं हमारी दृष्टि कुछ और है, क्लास के गेट से बाहर निकलते हैं गेट कुछ और दृष्टि है। जब हम अपने परिवार में, लौकिक परिवार में जाते हैं
तो लौकिक परिवार में जब अपने दोते पोते भाई बंधु बेटा बेटी बहू सबको देखते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं फिर जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए जिसे नाराज़गी हो, फीलिंग हो, या उसके ऊपर कोई अंदर से गुस्सा हो, जैसे ही वो आपके सामने आएगा तो पहली मुलाकात तो दृष्टि से ही होती है ना। आपने देखा तो देखते ही ऐसे मुंह कर लिया, भाई क्यों किया, आंख क्यों उधर कर ली, क्योंकि वो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता, उसके प्रति आपको ऐसा संकल्प आया, घृणा का आया, ईर्ष्या का आया, द्वेष का आया, तो आंख ने देखा, क्या देखा? बाबा कहता है अगर इस आंख से आत्मा को देखो तो आपके मन में ये ईर्ष्या द्वेष पर चिंतन नाराजगी कुछ नहीं आ सकता। आत्मा, हरे आत्मा के अपने अपने संस्कार है, हर आत्मा का अपना अपना ड्रामा का पार्ट है। अगर मैं इसका अभ्यास करूं तो मैं समझती हूँ जो हमारी लौकिक दृष्टि है या देह अभिमान की दृष्टि है वो आत्मिक दृष्टि बन जाएगी। मुझे याद है कि मैं जब इस ज्ञान में आई थी तो हम पूरे परिवार सहित ज्ञान में चलते थे, तो मैंने 6 मास तक ये अभ्यास किया था, क्योंकि लौकिक परिवार को आत्मा समझना बहुत मुश्किल है। अपने भाई, अपना पति, अपने बच्चे, अपने बहन, जो भी लौकिक रिश्ते होते हैं, बाहर दूसरों को तो आप आत्मा समझ सकते हैं, लेकिन अपने जो देह के संबंधी है उनको आत्मा समझने में मेहनत लगती है। तो हम लोगों ने क्योंकि शुरू से लेके परिवार के बीच में रह के ज्ञान लिया, सेवा की, तो मैंने 6 मास इसका अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा। मैं समझती हूँ 6 मास के अभ्यास के बाद मेरी जैसे दृष्टि लौकिक से अलौकिक होती गई, और जब लौकिक से अलौकिक दृष्टि होती गई तो मुझे ये पुरुषार्थ बड़ा सहज लगा। आँख खोल के योग करना मुश्किल नहीं तो शुरू में बड़ा मुश्किल लगता था। जैसे ही हम किसी को दृष्टि देते थे तो फीलिंग आती थी ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, वो भान आता है। इसलिए कहते हैं एक है देह भान। देह भान भूलना बड़ा मुश्किल है। जो हमारे लौकिक रिलेशन में है उनको भूलना मासी का घर नहीं है, कहना बहुत आसान है। मैंने इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया तो धीरे धीरे लौकिक अलौकिक बनते गए। हमारी दृष्टि भी अलौकिक, फिर हमारी भाषा भी अलौकिक, हमारा व्यवहार भी अलौकिक, हमारी बातचीत भी अलौकिक। नहीं तो लौकिक में जब हम जाते हैं तो लौकिक दृष्टि देखने से, आप देखो लौकिक में गुस्सा बहुत करते हैं। आप लोग सेंटर पे कभी किसी बहनों से क्रोध नहीं करेंगे, और घर में जाएंगे मेरी बहन है ना तो उससे गुस्सा करेंगे, अपनी पत्नी से गुस्सा करेंगे। क्यों भाई, क्यों करते हो? वो आत्मा नहीं है। इसका मतलब घर में गए तो जब लौकिकपन आता है तो विकार भी प्रवेश होते हैं। उनसे गुस्सा भी करेंगे, रोब भी करेंगे, मोह भी करेंगे। एक दूसरे से बात जब करते हैं तो मीठी बात नहीं करते हैं। इसीलिए कई आकर के ये कंप्लेन भी करते हैं कि बहन जी ये भाई जो है ना वहाँ तो बड़ी मीठी मीठी भाषा बोलता है, ज़रा घर में चल के देख लो इसको। भाई लोग बैठे हैं, मैं सिर्फ भाइयों की बात नहीं कर रही हूँ, माताओं के लिए भी बोलते हैं। माताएं भी घर बहन जब सेंटर पे आती हैं बहनों से बिल्कुल मीठी मीठी बातें करेंगी, और जब घर जाएंगी तो फिर घर वालों से वो प्यार नहीं, वो रिगार्ड से बात नहीं, तू करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। क्यों भाई, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो बदल जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे ये अभ्यास करो। योग में अगर हम ये अभ्यास नहीं करेंगे, अगर योग में मेरी आत्मिक दृष्टि नहीं है
तो सारे दिन में आपको कभी भी आत्मिक दृष्टि बन नहीं सकती है। हम आधा घंटा 1 घंटा जब भी क्लास में बैठते हैं, तो हम जब आत्मा को देखने का अभ्यास करेंगे, जब इतने शुद्ध वातावरण में हम बैठते हैं, यहाँ नहीं हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हैं, तो आप बताओ दुनिया का वातावरण कितना गंदा है। जब हम ऐसा अभ्यास यहाँ कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि जब हम बाहर की दुनिया में भी किसी को भी देखते हैं, तो आत्मा को देखना हमारे लिए सहज होता है। तो इसके लिए ये जो कईयों को अभी तक मुश्किल लगता है, मैं समझती हूँ उसके लिए आप अभ्यास करो, और इस अभ्यास से लाइफ में आपको बहुत लाभ होगा। फिर जब आप किसको भी दृष्टि देंगे, तो उस दृष्टि से उस आत्मा को शक्ति का अनुभव, शांति का अनुभव, जो बाबा कहता है ना बच्चे दो, आजकल तो बाबा की मुरली में क्या आता है, दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। तो कैसे देंगे? ऐसे थोड़ी उठा के किसी को दे देंगे, कैसे देंगे? एक हम दृष्टि से देते हैं, दूसरा हम बोल से देते हैं, तीसरा हम संकल्प से देते हैं। जिसको बाबा रोज मुरली में कहता है, बच्चे कुछ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन एक दूसरे को शुभ भावना, शुभ कामना तो दो। कोई भी मिले, ज्ञानी है, अज्ञानी है, दोस्त है, दुश्मन है, कैसा भी है, गिला करने वाला है, गाली देने वाला है, आप और कुछ नहीं कर सकते हो। अरे को शुभ भावना, शुभ कामना तो दे सकते हो, लेकिन वो तब जब आपकी आत्मिक दृष्टि होगी। अगर हम योग में ऐसा अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे उस दृष्टि से चलते फिरते, उठते बैठते, आप हर एक को कुछ ना कुछ देंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी दृष्टि में बहुत कुछ समाया हुआ है। तो बाबा जो हम बच्चों को कहता है ना, आंखें खोल के योग करो। आप देखते हो जब सवेरे जानकी दादी क्लास कराती है, तो दादी क्या बोलती है? आंखें खोल के बैठो। पढ़ाई में आंख बंद नहीं होती है। तो ज्ञान और योग हमारी 2 सब्जेक्ट है। जब ज्ञान सुनते समय आप आंख खोल के सुनते हो, तो योग लगाते समय आंख क्यों बंद करते हो भाई? और आप देखेंगे कि जब हमको कोई ज्ञान सुनाता है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे नहीं देखते हैं, जो सुनाने वाला होता है उसकी तरफ देखते हैं। अगर कोई सामने आ जाएगा ना, कहेंगे ज़रा इधर होके बैठो भाई, क्यों? उसकी शक्ल देखनी है क्या? क्योंकि हमारी बुद्धि आँखों के थ्रू हर चीज़ को कैच करती है। इसका मतलब आप उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप उस समय पर भी आँखों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा जो वो सुना रहे हैं, अटेंशन से जब आप सुन रहे हैं, तो वो आपके बुद्धि में ग्रहण होता है। इसी प्रकार से जब हम योग करते हैं, तो योग में जो भी योग कराता है, अगर उस समय भी हमारी अटेंशन एक तरफ हो, उनसे हम दृष्टि लेते रहें, तो हमारी बुद्धि उस दृष्टि से बहुत कुछ कैच कर सकती है। लेकिन अगर हमारा बुद्धि योग भटका हुआ हो, हमारी बुद्धि और हमारा मन चंचल हो, या हमारी दृष्टि में अलौकिकता न हो, आत्मिक स्मृति न हो, इसलिए आप देखेंगे जब से हम ज्ञान में आए, पहले दिन से हमने क्या पाठ पढ़ा है? पहला लेसन हमारा क्या है? मैं आत्मा हूँ। अभी मैं तो कहती हूँ हमारा पहला पाठ ही नहीं पक्का हो रहा है। रोज बाबा मुरली में वो बार बार पाठ पक्का कराता है। इसीलिए आत्मिक स्मृति में रहने से सबसे दूसरा फायदा क्या होता है? आत्मिक विश्वास बढ़ता है। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। जब हम देह अभिमान में होते हैं, आत्मिक स्मृति में नहीं रहते हैं, तो हमारा आत्मिक विश्वास भी हमारे में नहीं रहता है। फिर सोचते हैं पता नहीं मैं कर सकूंगी कि नहीं, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, जब देह भान में होगा। लेकिन जब मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान बाप की बच्ची हूँ, जिसको कल भी बाबा ने सुनाया कि बच्चे तुम कौन हो?
मास्टर सर्वशक्तिवान। तो किसके लिए? शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से हम हैं। अब अगर हमारा ये अभ्यास होगा तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे जितनी हमारी आत्मिक स्मृति बढ़ती है उतना आत्मिक स्नेह बढ़ता है, उतनी हमारी दृष्टि में रूहानियत आती है, हमारी दृष्टि में वो दिव्यता आती है, हमारी दृष्टि में समानता आती है। नहीं तो हम हरे को समान दृष्टि से नहीं देखेंगे। किसी से ज़्यादा प्यार होगा, किसी से कम प्यार होगा, किसी का अवगुण वर्णन करते रहेंगे, किसी का गुण देखते रहेंगे। बाबा ने हमेशा कहा है कि बच्चे तुम्हारी दृष्टि जो है गुण ग्राहक होनी चाहिए। बाबा हमेशा कहता है ना, हंस बगले का बाबा मिसाल सुनाता है। तो हम होली हंस हैं। हमारी बुद्धि जितनी जितनी प्योर होती जाएगी, जितनी जितनी बाबा की याद में होगी, आत्मिक स्थिति में होगी, तो हम होली हंस वाला काम करेंगे। लेकिन अगर देह अभिमान में होंगे तो फिर हंस वाला काम नहीं होता है। आप देखो, हंस और बगले दोनों ही सफ़ेद होते हैं। आपने तो देखा ही होगा, हंस भी सफ़ेद होता है, बगला भी सफ़ेद होता है, लेकिन हंस की नज़र कहाँ जाती है और बगले की नज़र कहाँ जाती है? तो हमारी बुद्धि रूपी आँख कहाँ जा रही है? अगर अवगुण की तरफ जाती है तो समझो हम देह अभिमान में है। लेकिन अगर हमारी हर एक से विशेषता लो, हर एक से गुण लो, हमारी दृष्टि कभी अवगुण तरफ जानी नहीं चाहिए। तो जितनी जितनी हमारी गुण की तरफ दृष्टि जाती है वो तब जाएगी जब हमारी दृष्टि आत्मिक दृष्टि होगी। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है, बच्चे किसी भी आत्मा को देखो तो उसके आदि अनादि संस्कार याद करो, इस समय के संस्कार नहीं देखो। इस समय समझो किसी में कमजोरी है, किसी में कोई अवगुण है, वो तो सब में ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन आदि अनादि संस्कार जो बाबा का, देखो हम बच्चों के प्रति हमेशा कितना स्नेह रहता है, कितना प्यार रहता है। कभी कभी हम सोचते हैं बाबा हमको रोज़ मीठे मीठे बच्चे कहता है, कभी करवे करवे बोलता नहीं है नहीं हम मीठे, सच्ची बात है। मीठे बन रहे हैं, मीठी ट्रोली रोज़ खाते हैं, शायद मीठे बन भी जाएंगे, लेकिन मीठे तब बनेंगे जितने आप आत्मिक स्मृति में रहेंगे। आप देखेंगे जो जितना देही अभिमानी होगा, आत्मिक स्मृति में होगा, उतना वो मीठा होगा। लेकिन अगर देह भान में होगा तो उसमें मिठास कभी आ नहीं सकता। इसलिए दृष्टि से ही सृष्टि बनती है। तो आप सभी इसका महत्व समझो और इसी को अपने जीवन में अभ्यास करो। ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग
तप की जब बेलें उगाई, बन गया जीवन तपोवन, बाबा मिला है आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है